प्रज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख कतर प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने बहरीन, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात की एक अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें चारों देशों द्वारा कतर पर अधिरोपित प्रतिबंधों की वैधता पर निर्णय देने के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO के अधिकार को चुनौती दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन को इस मामले की सुनवाई करने का पूरा अधिकार है। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस निर्णय को कतर और उसके विमानन उद्योग के लिए काफी बड़ी जीत माना जा रहा है। चलिए देखते हैं कि यह पूरा विवाद क्या है। उल्लेखनीय है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई, जब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने 5 जून 2017 को कतर के साथ अपने सभी प्रकार के आर्थिक और राजनयिक संबंध समाप्त करते हुए समुद्री और हवाई मार्गों पर प्रतिबंध लगा दिए। साथ ही इन देशों ने कतर के नागरिकों को भी देश को छोड़ने के लिए 14 दिन का समय दिया और उन्होंने अपने नागरिकों पर भी कतर की यात्रा या निवास करने संबंधी प्रतिबंध लगा दिए। उपरोक्त तीनों देशों का अनुसरण करते हुए मिस्र ने भी कतर के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए, किंतु मिस्र ने कतर में रह रहे अपने 1,80,000 नागरिकों पर प्रतिबंध नहीं लगाए। ध्यातव्य है कि कतर केवल सऊदी अरब के साथ भू सीमा साझा करता है और इन प्रतिबंधों के बाद इस भू सीमा को भी बंद कर दिया। साथ ही कतर के जहाजों पर इन देशों के बंदरगाहों में डॉकिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। चलिए अब देखते हैं कि प्रतिबंधों का कारण क्या है। कतर के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंध समाप्त करने वाले चारों देशों ने दावा किया कि कतर क्षेत्र विशिष्ट में आतंकवाद समर्थक के रूप में कार्य कर रहा है। साथ ही इन देशों ने दावा किया कि कतर ने इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। हालांकि कतर ने इस्लामी चरमपंथ का समर्थन करने से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया है और चारों देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की व्यापक आलोचना की है। कतर ने चारों देशों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में कहा कि इसका कोई भी वैध औचित्य नहीं है। आपको बता दें कि इससे पूर्व इन देशों के बीच वर्ष 2014 में तब राजनयिक तनाव पैदा हुआ था, जब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने यह दावा करते हुए कतर से अपने राजनयिकों को वापस बुला दिया था कि कतर सशस्त्र समूहों का समर्थन कर रहा है। हालांकि उस समय न तो सऊदी अरब ने कतर के साथ अपनी सीमा को बंद किया था और न ही कतर के निवासियों को देश से बाहर किया गया था। आज का आर्टिकल यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।